नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार के वर्तमान राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि 20 साल पहले जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी तो माननीय नीतीश जी ने कहा था कि मेरे मन में जो लालसा थी मुख्यमंत्री बनने का, आज वो मर गई। ऐसे कई प्रश्न हैं जिससे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जब पहली बार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आज मेरे मन की जो भावना थी मुख्यमंत्री बनने का, वो मर गया। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी कि आज वो कुर्सी को न छोड़ना पड़े, इसके लिए 9 बार इधर से उधर हुए। सत्ता की ताकत है। ये कुर्सी एक ऐसा मृगमरीचिका है जो बैठता है तो उसको लगता है कि सबसे पावरफुल व्यक्ति वही है, और जो नहीं बैठता है उसकी लालसा होती है कि मैं भी उसी की तरह पावरफुल बनूं। तो वर्तमान में जो सरकार का जो के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बिल्कुल वही है। आज लगभग 20 साल होने को चले नीतीश कुमार जी के शासनकाल में। जो मुख्य समस्याएं थी हमारे बिहार की, जैसे अगर हम कहें अपने अन्नदाता किसानों को लेकर, और हमारा युवा वर्ग जो शिक्षा से अपेक्षित है और आज उसको पढ़ने के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या अन्य प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ता है। इस गरीबी वाले माहौल में बच्चों को या उनके पेरेंट्स को बहुत सारा कर्ज लेकर या इधर उधर से पैसा इंतजाम करके बाहर जाके पढ़ाना पड़ता है। ये जो समस्या जो आज 20 साल पहले थी, बिल्कुल आज भी धरी की धरी है। चूँकि ना हमारे पास कोई स्तरीय विश्वविद्यालय है, ना प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का ये स्थिति है कि 5वें और 6ठे के बच्चे जो है वो पहले और दूसरे क्लास के पाठ को जो है वो पूरा नहीं कर पाते। तो ये तो हमारी स्थिति है। केवल सत्ता पाना ही मुख्य उद्देश्य इन लोगों का हो गया है। बाकी समाज का भला कैसे होगा या समाज का विस्तार कैसे, अच्छाई कैसे आएगी, समाज में सुधार कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर जो है अभी भी किन्हीं भी नेताओं का जो है अगर हम कह लें तो दिल से चाहत नहीं है। आज सारे एजुकेशन का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लोगों को शिक्षा चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूलों में, और लेकिन लोगों को दमाद चाहिए वो सरकारी चाहिए। तो ये सोच जो है, ये सोच के चलते ही जो है आज नेता भी जो है हमारे आपके इसी सोच को जो है नेता भी भंजा रहे हैं, जिसके चलते जो ये परेशानी हो रही है। ये तो हो गई शिक्षा की। अगर हमको वाजिब एजुकेशन नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हम कैसे अपने समाज का भला कर पाएंगे? ये एक अच्छे समाज की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो जो बेसिक हमारा एजुकेशन है, हमको वहीं पर रोक दिया जाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि एक आम आदमी जो है अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि पूरे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपको जो है उसी स्तर का खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक किसान ऐसा नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम दूसरी जो मुख्य समस्या है हमारी अन्नदाताओं को लेकर। किसान जो कि आज हमारे करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, बेचारा कितना रिस्क लेता है। वो प्रत्येक मौसम में रिस्क लेकर के अनाज ये करता है, ना उसको उचित मूल्य मिल पाता है। और वो समझिए कि अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वो सारा का सारा उसका जो है वो बर्बाद हो जाता है और वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है। फिर वहाँ से उसको निकालने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं होता है। नतीजा होता है ये खुदकुशी के रूप में जो है ये सामने आता है। तो ये जो दो मुख्य समस्याएं हैं, अगर इस पर ध्यान दिया जाता वाकई में, तो हमारा जो बिहार राज्य है जो आज इतना पिछड़ा हुआ है, निश्चित रूप से एक अग्रणीय राज्य में इसकी गिनती होती। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। अर्थात जो 20 साल पहले की स्थिति थी या 25 साल 30 साल पहले की स्थिति थी, वही स्थिति आज की आज बनी हुई है। केवल रोड बन जाना, पुल बन जाना, इसको अगर हम स्टैंडर्ड मानते हैं, प्रगति का अगर पैमाना मानते हैं, तो मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये प्रगति का पैमाना एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से व्यक्ति के आमूलचूल परिवर्तन के लिए ये पूरी तरह से नाकाफ़ी है। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षा
और ये अन्नदाता, ये जो दो मुख्य मुद्दे हैं, इस पर जो है वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में जो हमारा ये असली देसी पार्टी का जो मुख्य ये है, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के है, ताकि बिहार के राजनीति की दशा और दिशा को बदली जा सके। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इसी मुद्दों पर जो है हमको आगे काम करना है और इसी मुद्दों को लेकर के आगे जो है आने वाले चुनाव में लोगों के बीच जाना भी है। धन्यवाद। आपका परिचय? हमारा नाम हुआ प्रभात पंकज और हम हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय ललन बाबू के साथ जो है अपने असली देसी पार्टी के राजनीतिक सफ़र में जो है इनके साथ हम चल रहे हैं।